हाय एवरीवन, दिस अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग रश। आज हम लोग बात करने वाले हैं एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होता है, एपीआई का क्या यूज़ है, एपीआई क्यों आपको सीखना चाहिए अगर आप एक वेब डेवलपर हैं या फिर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं। तो डेफिनेटली यार आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको एपीआई के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एपीआई को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल के साथ आपको स्टार्ट करूंगा एपीआई से रिलेटेड। तो देखो यार, मान लो आप एक होटल में बैठे हुए हो और आप एक कुछ ऑर्डर प्लेस करने वाले हो, ठीक है। तो जो वेटर रहता है ना, वो आपके पास आता है और वेटर आपसे पूछता है कि मतलब क्या क्या आपको ऑर्डर करना है। तो वो लेके जाता है उस लिस्ट को और लेके जाता है और अपने किचन तक जाता है और वहाँ पे उस ऑर्डर को जो है वो बता देता है, ठीक है। वहाँ से वो ऑर्डर को, जो भी आपने ऑर्डर किया था, उसको लेके आता है और आप तक सर्व करता है, ठीक है। तो इस केस में जो वो वेटर था वो अपने आप में एक एपीआई की तरह बिहेव कर रहा था। तो सिमिलरली यार, जब आप एक एप्लीकेशन की बात करते हैं और कई सारे एप्लीकेशन एपीआई का यूज़ करते हैं, तो जैसे आप ऊबर की बात कर लीजिए या फिर आप जोमेटो की बात कर लीजिए, तो यार ये सब जो है वो गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। तो आपने अगर आप कभी आपने इन ऐप्स को यूज़ किया हो तो आपने देखा होगा कि यार यहाँ पर जब भी मैप्स आते हैं ना स्क्रीन पर, ओके, कि मतलब जो भी आपका ऑर्डर है वो कहाँ पर है, क्या अभी आपकी टैक्सी का हालचाल है, ठीक है, वो सब जब भी आप इन ऐप्स में देखते हो मैप्स के ऊपर, ठीक है, तब आपको दिखाई देगा कि यार नीचे कहीं गूगल वगैरह का साइन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यार गूगल जो है वो खुद वहाँ पर मतलब प्रेजेंट है, या फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि यार जो ऊबर है या फिर जोमेटो है उन लोगों ने गूगल का जो भी कोड है उस सबको एकदम अपने पास कॉपी कर लिया है, छाप लिया है, ठीक है, अब वो पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ये खुद एपीआई यानी उस वेटर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो कि ये जो एप्स होते हैं जोमेटो या फिर आपका ऊबर, ये सब एपीआई के पास जाते हैं और एपीआई से कहते हैं हमें वो गूगल मैप्स चाहिए, ठीक है। अब एपीआई जाता है गूगल मैप्स के पास और गूगल मैप्स से कहता है कि क्या ये लोग एपीआई मांग रहे हैं तो क्या इन्हें दे देना चाहिए। तो गूगल मैप अगर अलाउ करता है तो ठीक है। तो पूरा जो इंटरफेस रहता है उस इंटरफेस को एज इट इज कॉपी कर देता है आपके जो ऊबर के जो एप्लीकेशन है उस पर। ओके, ये एपीआई का सारा काम रहता है। अगर एपीआई ने मना कर दिया, अगर एपीआई को कोई भी सिक्योरिटी इश्यू लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं कि तो एपीआई अलाउ नहीं करेगा गूगल मैप को आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, ठीक है। सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो आप ये कह सकते हो कि अगर ऊबर वाले जो हैं, अगर वो ये सैटेलाइट व्यू वगैरह दिखाने की कोशिश करेंगे तो यार उनको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, है ना, और बहुत सारे कोड्स वगैरह फालतू के लिखने पड़ेंगे जो कि पहले से एक कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो इसलिए यार हम लोग, या कह सकते हो वो जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो एपीआईज का यूज़ करती हैं। ओके, कई बार एपीआईज का यूज़ किया जाता है यार लॉगिन करने के लिए। जैसे अगर आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक आप कभी भी किसी वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको फेसबुक का एक ऑप्शन दिख जाएगा, है ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि यार एक कंपनी को बस यही तो चाहिए कि मेरा जो भी पर्सन है जो भी यहाँ पर लॉगिन करे मेरी वेबसाइट पर। मान लो अगर मैं किसी कॉर्सेरा की बात करूँ, ठीक है, एक एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक, कोर्सेज वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं आपको। तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यार वहाँ पर अगर आपको लॉगिन करना रहता है तो फेसबुक का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉर्सेरा क्या चाहता है कि यार उसको सिर्फ एक वेरीफाइड यूज़र ही एक्सेस कर सके उनकी वेबसाइट को, ठीक है। वो नहीं चाहते कि कोई रोबोट वगैरह या मतलब बॉट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सीधे फेसबुक से कहते हैं, फेसबुक की एपीआई का यूज़ करते हैं और फेसबुक से कहते हैं कि आप इसको वेरीफाई करो, मतलब आप ये चेक करो एक वेरीफाइड पर्सन है या नहीं है। तो फेसबुक जाके चेक कर लेगा। ओके, फेसबुक की एपीआई का पूरा काम हो जाएगा ये सब चेक करना कि क्या वो पर्सन एक वाकई में वेरीफाइड पर्सन है या नहीं, मतलब कोई वाकई में ऐसा कोई पर्सन दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसकी प्रोफाइल है कि नहीं फेसबुक पे। ओके, अगर होगी तो डेफिनेटली अब वो जो है लॉग इन कर जाओगे आप कॉर्सेरा के अंदर या फिर कोई भी और वेबसाइट अगर है तो आप सिर्फ फेसबुक की मदद से आप वहाँ पर भी लॉग इन कर सकते हो। ओके, तो ये भी एपीआई का काफ़ी अच्छा यूज़ है। अब आप अगर एक वेब डेवलपर हो या फिर आप अगर एक एंड्रॉयड डेवलपर हो तो आपको क्यों सीखना चाहिए। तो डेफिनेटली यार आप शायद अगर आप, मैंने तो अभी सिर्फ दो एपीआईज के बारे में बताया कि ठीक है लॉगिन करने के लिए या फिर अगर आपको मैप्स अगर आपको दिखाने अपनी वेबसाइट में, तो उस सब चीज़ के लिए आप एपीआईज का यूज़ कर सकते हो जो कि पहले से अवेलेबल है। उनके लिए कोड आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बस आपको ऐड करने वाला डेफिनेटली कोड वगैरह लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको फालतू कोड नहीं लिखने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारा आपका टाइम बचेगा, ठीक है, पैसा बचेगा। ओके, आप जानते हो यार कि अगर इस सबको अगर ऊबर वाले या जोमेटो वाले अपनी तरफ से पहले से करने लग जाएं, ठीक है, अपनी तरफ से अगर मेहनत करेंगे इसके लिए तो उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, कई सारे इंजीनियर्स उन्हें हायर करने पड़ेंगे अगर वो अपना ही जो है मैप्स अगर दिखाने लग जाएँ तो।
तो ठीक है, तो जब आप भी एज अ डेवलपर जब कोई भी काम कर रहे होते हो, तो हो सकता है, मैंने तो अभी सिर्फ 2 एग्जांपल दिए, आपको और भी ज़रूरत पड़े कई सारे एपीआईज़ की जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में। सिर्फ गूगल या फेसबुक ही नहीं एपीआईज़ प्रोवाइड कराती हैं, और भी कई सारी कंपनी होती हैं जो कि एपीआईज़ प्रोवाइड कराती हैं, है ना? उनमें से कई सारे पेड रहते हैं, कई सारे फ्री रहते हैं। ओके, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आपको उसे यूज़ करना चाहिए। तो आई होप यार आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में एपीआई काफ़ी अच्छे से समझा दिया होगा। अगर यार अभी भी आपको एपीआई समझ में नहीं आया तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना यार, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है एपीआई को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।